अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर में लिसनिंग, ये जो हमारा चैप्टर है लिसनिंग, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिसनिंग की इम्पोर्टेंस, लिसनिंग है क्या, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और लिसनिंग के लिए जो लिसनिंग मीन्स आपके जो लिसनिंग स्किल्स है उनके लिए उनमें जो मीन्स जो प्रॉब्लम करते हैं, जो बैरियर्स हैं, वो कौन से हैं। अगर आप अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं तो या फिर ये स्किल हासिल करना चाहते हैं कि आप अच्छे लिसनर बने, तो उसके लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल लिसनिंग गो हैंड इन हैंड। मीन्स ये दोनों चीज़ें जो हैं, क्रिटिकल लिसनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यू कैन नॉट लिसन क्रिटिकली विदाउट आल्सो थिंकिंग क्रिटिकली। आप सुन ही नहीं सकते जबकि आप क्रिटिकली सोचे नहीं। आप क्रिटिकली मीन्स लिसन नहीं कर सकते जब तक आप क्रिटिकली सुन नहीं ना रहे हो। We have already noted that critical listening is a form of active listening in which you carefully analyze the accuracy, meaningfulness, and utility of a speaker's message. ये हम पहले पढ़ चुके हैं। Similarly, critical thinking involves analyzing the speaker. क्या है critical thinking? क्या है? हम चलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ। क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, हाउ यू कैन बिकम अ बेटर लिसनर। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लिसनिंग के अंदर अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे, इट मीन्स कि आप मीन्स क्रिटिकल लिसनिंग भी नहीं कर सकते और आप ये जो बेटर लिसनर का स्किल है ये नहीं हासिल कर सकते। इसीलिए हम पहले जानेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। क्रिटिकल थिंकिंग है एनालाइजिंग द स्पीकर, द सिचुएशन एंड द स्पीकर्स आइडियाज टू मेक क्रिटिकल जजमेंट अबाउट द मैसेज बीइंग प्रेजेंटेड। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके अंदर आपको एनालाइज करना है स्पीकर को, सिचुएशन को, और स्पीकर्स के जो आइडियाज़ हैं, मीन्स उनके अंदर जो वो क्रिटिकल जजमेंट्स मीन्स आपने करनी है, जो वो मैसेज दे रहा है। अब इस अगर आप पिक्चर को देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। आप क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपका माइंड क्या कर रहा होता है, पहले मीन्स उसके अंदर इवेल्युएट कर रहा होता है, फिर रीजनिंग कर रहा होता है, इवेल्युएटिंग एंड रीजनिंग। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग का मीन्स प्रोसेस होता है, क्योंकि आप हर जो मैसेज है लाजमी उसके अंदर कोई ना कोई आपको आइडिया, कोई ना कोई इशू मीन्स वो आपको शेयर करना होता है। अब आप यहाँ पे मीन्स ये है कि आप जो स्पीकर के इस डेफिनेशन के अंदर आपने अगर देखा हो तो करना क्या है, स्पीकर के आइडियाज को एनालाइज करना है या उसको क्रिटिकली जज करना है। तो आप स्पीकर के आइडियाज को किस तरह से जज करेंगे। फर्स्ट स्ट्रेटजी है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन है। आइडेंटिफाई सपोर्ट, इवेल्युएट द प्रोसेस। अगर कोई आपके सामने बात कर रहा है तो मीन्स आपके साथ आप उसको सुन रहे हैं, तो आप उस क्रिटिकल स्पीकर के जो आइडियाज़ हैं उसको क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर किस तरह से मीन्स उसके आइडियाज़ को एनालाइज करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट है आइडेंटिफाई सपोर्ट, इवेल्युएट द प्रोसेस बाय विच स्पीकर डिस्कवर्ड इंफॉर्मेशन और गेन नॉलेज।
as well as specific elements of message content. Evaluate the process which evaluate the process. आपको क्या करना है, उस प्रोसेस को evaluate करना, by which speaker discover information or gain knowledge. तो ये एक जो पहला मीन्स स्पीकर्स के आइडियाज़ को मीन्स आप आइडेंटिफाई करेंगे उसको, तो उसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके आइडियाज़ को जो जहाँ वो बात कर रहा है उसको, जो इन्फॉर्मेशन को मीन्स उसको जानने की कोशिश करेंगे, डिस्कवर करेंगे कि उसने ये नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कैसे गेन की, या उसके उसका जो मैसेज है उसके मीन्स कंटेंट के एलिमेंट्स क्या हैं. उसके बाद आता है evaluate arguments. Analyze the reasoning process underlying key points made in a speech or statement for use of emotional, logical and personal proofs. Analyze the reasoning process underlying key points made in a speech or statement for use of emotional, logical. ये चीज़ evaluate arguments, आपको arguments को भी evaluate करना है. Means analyze the reasoning process. Reasoning का एक process होता है जिसके अंदर आप logics देख रहे होते हैं मैसेज के पीछे, या जो स्पीच है उसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं या जो स्टेटमेंट है उसके अंदर की पॉइंट्स हैं, आप उनको देख रहे होते हैं कि उनके अंदर जो इमोशनल, लॉजिकल एंड पर्सनल प्रूफ के बारे में मीन्स ऐसी कौन से की पॉइंट्स हैं. Although we discuss critical thinking in terms of relationship with critical listening, also critical thinking when reading, watching television or analyzing the ingredients of any tasty meal. One way to think critically is to analyze communication situation. Means critical thinking का एक वे ये है कि जो communication situation है उसको analyze करना है, और the context in which communication is occurring, या उस context को आपने analyze करना है जिसके अंदर वो means communication हो रहा है. One of our students recently attended a job interview for a position requiring excellent public speaking skills. As a communication major, she was excited about this job prospect. At the interview, she found herself surrounded by nearly 50 other applicants. During a presentation, she learned that the company sold natural products like filtered water, organic toothpaste, and even chemical-free moist wipes of babies. Though a little critical thinking and listening, she quickly figured out that the company was actually a type of pyramid scheme, and the interview was an attempt to get her to purchase bulk quantities of products and then market those products to her friends and family. The people explaining the products were indeed experts, but her analysis of the situation told her that this job was not the one for her. अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो आप भी इस तरह से जहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस सिचुएशन को एनालाइज करके, मींस उस सिचुएशन के पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कम्युनिकेशन के पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है, आप उसको जान सकते हैं कि कोई भी आपके साथ अगर कम्युनिकेट कर रहा है, किस सिचुएशन के अंदर कर रहा है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट आप इजीली जान सकते हैं. The second strategy for engaging in critical listening and thinking is to carefully analyze the speaker's ideas. ये हम पहले डिस्कस कर चुके. स्पीकर्स के आइडियाज़ को जो मैंने आपको फिगर दिखाई किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है, तो हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं. थर्ड, you need to determine whether speakers are describing things that they have been themselves or presenting conclusion that they have drawn themselves. Are
reporting or description or conclusions of others. Distinctions between these concepts involve the differences between first person and second person observation and inferences. To recognize these differences, you should do the following. अब आते हैं हम कि अगर किसी भी कम्युनिकेशन सिचुएशन के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्पीकर है जो आपके साथ बात कर रहा है आप उसको लिसन कर रहे हैं। जब आप क्रिटिकली लिसन करेंगे तो आप थोड़ा सा उसके डिटेल में जाएंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, तो आपको लगेगा कि क्या वो जो आइडियाज़ बयान कर रहा है क्या उसके साथी हैं, फर्स्ट पर्सन के आइडियाज़ हैं या वो आइडियाज़ किसी और के हैं, मीन्स सेकंड पर्सन के आइडियाज़ हैं जो आपको बता रहा है। तो या इस क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के भी मीन्स उसकी ऑब्जर्वेशन का भी मीन्स आपको जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है। तो ये भी एक एवेल्युएशन का प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि ऑब्जर्वेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्जर्वेशंस एंड इन्फेरेंसेस। ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंसेस है क्या, मीन्स ऑब्जर्वेशन क्या है, inference is a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. Inferences वो है जो हम मीन्स लॉजिक या रीजनिंग के बुनियाद पे, एविडेंस के बुनियाद पे, फैक्ट्स के बुनियाद पे हम किसी नतीजे पर पहुंचे, वो इन्फेरेंस है। उसके मुकाबले में ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज द एक्ट ऑफ पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग in order to gain information. मीन्स ऑब्जर्वेशन ये है कि हम हमारी जो हम किसी चीज़ पे अगर फोकस करते हैं, क्लोज अटेंशन पे मीन्स देते हैं उसको, तो कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, तो ये ऑब्जर्वेशन है। मीन्स ऑब्जर्वेशन इज द एक्ट ऑफ पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो हम मीन्स बहुत ही फोकस्ड किस्म की क्लोज अटेंशन देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन है क्या? इन्फेरेंसेस क्या है? ये एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर आपका माइंड इन्वॉल्व होता है। आप एक मीन्स यूँ समझिए कि डेप्थ में चीज़ों को जाके इवेल्युएट कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। आपका माइंड इसके अंदर काम कर रहा होता है। यूजेस द 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है? ऑब्जर्वेशन आपके 5 सेंसेस यूज करती है। उसके बाद इन्फेरेंस क्या है? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इंटरप्रिटेशन क्या करता है? वो आपके ऑब्जर्वेशन की ही जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन या उसकी एक्सप्लेन करना है। मीन्स आपने ऑब्जर्वेशन के जरिए जो भी चीज़ जानी, वो उसको आपके माइंड के अंदर मीन्स इंटरप्रेट करता है। ये एक प्रोसेस है जो इंटरप्रेट करता है। तो इसके मुकाबले में ऑब्जर्वेशन क्या करती है? हेल्प टू रीच एन इन्फेरेंस। आप जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो आप एक इन्फेरेंस की तरफ मीन्स पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैन बी बेस्ड ऑन सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। मीन्स ये सेकंड हैंड एक्सपीरियंस के बुनियाद पे हो सकता है। एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड, क्योंकि आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसमें से कोई इन्फेरेंस बनाते हैं। तो अब हम आते हैं कि हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के दरमियान फ़र्क कैसे करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। तो उसके लिए फर्स्ट पर्सन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन समथिंग दैट यू पर्सनली हैव सेंस। जो चीज़ आप खुद कर रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट पर्सन ऑब्जर्वेशन क्या है? जो चीज़ आप खुद सेंस कर रहे हैं। उसके मुकाबले में सेकंड पर्सन ऑब्जर्वेशन क्या है? अ रिपोर्ट ऑफ व्हाट एन अदर पर्सन हैज ऑब्जर्व।
रिपोर्ट ऑफ व्हाट अनदर पर्सन हैज ऑब्जर्व, वो रिपोर्ट जो किसी और शख्स ने, मीन्स उसने कोई ऑब्जर्वेशन, उसके सेंसेस मीन्स के साथ उसने कोई ऑब्जर्वेशन की और आप वो रिपोर्ट कर रहे हैं। सोर्स क्रेडिबिलिटी, the extent to which speaker is perceived as a competent to make the claims he or she is making. Means source credibility ये है कि the extent to which the speaker is perceived as a competent, means उस speaker को कितना means competent perceive किया जाता है जो वो claim कर रहा है या कर रही है उसकी बुनियाद पे। हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो हमें किस तरह से जो वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमें लोग सुन रहे होते हैं, तो हमें अपने वर्बल कम्युनिकेशन को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। मेरे ख्याल में क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में इतना ही। हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यूज़ वर्बल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली, ये वर्बल के कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो